हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे क्लास 9th के साइंस चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, और चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारे पास, हमारे आसपास के पदार्थ। तो अगर इस चैप्टर के नाम में ही बात करें तो सारा का सारा चैप्टर छुपा हुआ है। चैप्टर के नाम में ही दो बात आया है। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें चैप्टर के नाम के बारे में तो यहाँ पर दो बात आया। कौन कौन से दो बात है देखो जरा यहाँ से। एक तो है हमारे पास पदार्थ जो कि तुमको यहाँ दिख रहा है, दूसरा है हमारे आसपास मतलब हमारे सराउंडिंग में। तो यहाँ पर बेसिकली पदार्थ के बारे में पढ़ना है और ऐसे पदार्थों के बारे में पढ़ना है जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, जो हमारे आसपास मौजूद है। उदाहरण के लिए तुम जिस बेड पर बैठे हुए हो, जिस पेन का यूज कर रहे हो, जो नोटबुक या बुक तुम्हारे पास है, जो मोबाइल तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे घर की दीवारें हैं, ये सारे के सारे पदार्थों से मिलकर के बने हुए हैं। या तो एक पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं या एक से अधिक पदार्थ से मिलकर के बने हुए। मतलब कोई भी वस्तु जो तुम्हारे सराउंडिंग में है, तुम्हारे आस पड़ोस में है, वो सारे के सारे क्या है, पदार्थ है, जैसा कि हमने बताया। बट यहां पर ये तो समझ में आता है कि अगर वस्तु है, दिख रहा है, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको पदार्थ बोल देंगे। बट अगर हमारे बुक में देखेंगे या हमको एग्जाम में अगर लिखना पड़ गया कि पदार्थ क्या है, तो क्या यही सेम डिफिनीशन जाएगा? उसके लिए डिफिनीशन अलग है, और उसको डिफिनीशन को समझने के लिए ना तुमको दो तीन बातों को समझना है, और उसको हम उदाहरण के जरिए समझेंगे ताकि जो भी कंफ्यूजन रहने वाला है ना वो खत्म हो जाए और तुमको रटने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास उदाहरण है, ये एक वस्तु आ गया हमारे पास, बताओ क्या है ये एक बुक है। हम सबको पता है बुक है, कोई नई चीज तो है नहीं, ये एक बुक है। अब अगर बुक को हम रखे तो कहाँ रखे हुए, हाथ के ऊपर में रखे हुए हैं। हाथ के ऊपर में बुक कुछ ना कुछ स्थान ले रहा है, अपने आप को रखने के लिए कुछ ना कुछ स्थान ले रहा है, या कहीं भी इस बुक को रखोगे तो कुछ ना कुछ स्थान लगेगा, कुछ ना कुछ जगह ये घेरेगा। वह स्थान, वह जगह जो बुक के द्वारा घेरा जा रहा है वो आयतन कहलाता है, या वह स्थान जो किसी भी वस्तु के द्वारा घेरा जाता है वह उसका आयतन कहलाता है। मतलब क्या बोल सकते हैं हम, क्या बोल रहे हैं, पहले समझो बात को। पहले हमने बोला कि ऐसी कोई भी वस्तु जो हम देख रहे हैं पदार्थ है, मतलब बुक भी पदार्थ है, और बुक यदि पदार्थ है तो बुक को रखने के लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए। दूसरी बात यह है कि बुक में कुछ ना कुछ भार होगा, मतलब बुक पदार्थ है और पदार्थ के अंदर में द्रव्यमान यानी कि भार होता है। दो बात हो गया। तीसरी बात है बुक को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाने में हमको बल लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि बुक अवरोध उत्पन्न करता है। अब अगर तुमको समझ में आया तो तीन बातें हमने पदार्थों के बारे में बताया है। क्या क्या? ऐसी कोई भी वस्तु जो हमारे आसपास में मौजूद हो, जरूरी नहीं है, या हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ रहे हैं तो ये मान लेते हैं, तो ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है या जिसमें आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जो अवरोध उत्पन्न करता है वो क्या कहलाता है, हमारा पदार्थ कहलाता है। तो आई होप ये रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है ना। जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करने का मतलब क्या होता है कि हटा रहे हैं तो वो उनको हटाने के लिए नहीं दे रहे। जैसे एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है ना, उसको तुम हटाने के लिए जाओगे तो इजीली तुम नहीं हटा पाओगे, क्योंकि उसके अंदर वेट है, वजन है, जिसके विरुद्ध में हमको काम करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। बातें समझ में आ गई? तो ये लो तुम्हारे पास पदार्थ का डिफिनेशन आ जाता है। अब चेयर के बारे में बात करें, तुम्हारे घर में चेयर होगा, सोफा होगा, बेड होगा, ये सारे के सारे पदार्थ है। और पदार्थ क्यों है इसके बारे में हम बेहतर तरीके से बात कर चुके हैं, क्योंकि यह स्थान घेरता है, क्योंकि इसमें भार होता है, और इसको हटाने के लिए जाएंगे तो हमको बल लगाना पड़ेगा, मतलब यह अवरोध उत्पन्न करता है, इस कारण से यह पदार्थ है। दूसरा तुम्हारे पास है कार, यह भी एक पदार्थ है। और पदार्थ क्यों है ये, क्योंकि यह भी स्थान घेरता है, यह भी अवरोध उत्पन्न करता है और इसमें भी भार होता है। ठीक है, इसी तरह से बुक और मोबाइल फोन ये भी क्या है, पदार्थ के उदाहरण है। चार उदाहरण हमने बेसिकली यहाँ पर बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पदार्थ चार ही होते हैं। अनगिनत पदार्थों की जो संख्या है वो अनगिनत होते हैं, और तुम अपने आस पड़ोस में उसको देख सकते हो।